जब कुछ हो नया खाना तो इस नाश्ते को बनाना। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यमी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम गेहूं के आटे से तैयार करेंगे। इस रेसिपी की सबसे खास बात है कि यह बहुत कम तेल से बनती है, क्योंकि हम इसे अलग तरह से बनाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करने में तो कंजूसी करना नहीं है। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना है, तभी तो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आएगी और आप हमारे वीडियो को वॉच कर पाएंगे। तो इस हेल्दी, टेस्टी और यमी रेसिपी को बनाने के लिए करना क्या है? अरे कुछ नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अपने किचन में जाकर बनाना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, आलू। तो यहाँ 5-6 आलू है, जिसे हमने ठंडा हो मतलब बॉयल करके ठंडा कर लिया था। उसके बाद इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मैश करेंगे। तो इसमें बिल्कुल गुलठी नहीं रहना चाहिए, तो हम हाथों से ही मैश कर लेते हैं, क्योंकि मेरी मैशर मिल रही नहीं थी तो हाथ किस लिए है भाई, हाथों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यह मैश हो चुकी है, तो अब इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसके बाद डाल देंगे यहाँ नमक स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच यहाँ पे डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च। और इन सभी को डालने के बाद अब हमें एक प्याज को छोटे टुकड़े में कट किया है और थोड़ा सा मेरा यहाँ पे हरा मिर्ची है, तो इसे डालने के बाद हम मिक्स कर लिए, इसे साइड में रखते हैं। अब चलिए एक घोल तैयार करते हैं। तो यहाँ एक आधा कप यहाँ पे आटा है और 1/4 कप यहाँ पे चावल का आटा है। तो चावल का आटा जरूर लीजिएगा, तभी तो आपकी यह रेसिपी क्रिस्पी बनेगी। तो इसमें नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर डाल देते हैं 1/4 चम्मच और आधा चम्मच यहाँ पे चिली फ्लेक्स। अब इसमें डालेंगे पानी और इसका एक घोल तैयार करेंगे। तो घोल देख लीजिए, अभी थोड़ा और पानी डालेंगे और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से फेंटेंगे। तो अब इसमें हरा धनिया डाल देते हैं और यह घोल परफेक्ट है, इसे साइड में रखते हैं और चलिए आगे तैयारी। तो यहाँ पे मेरे पास रात की बची हुई इतना ही आटा था, तो इस आटा से ही बनाएंगे। तो 2 रोटी बनेगी, जो कि बड़े साइज की मुझे रोटी बनानी है। तो अब मैं इसमें एक ना ही मोटा ना ही पतला, मीडियम पतला मोटा यहाँ पे रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप बने रहिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं रोटी कैसा बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ देख लीजिए, हमने रोटी बनाकर तैयार कर लिया। तो यहाँ गिलास की सहायता से इसका पूरी कट करेंगे। आप चाहे तो पूरी वैसे बना सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा बनेगा, इसलिए ऐसे ही बनाइए। तो यहाँ देख लीजिए रोटी कितनी पतली थी और कितनी मोटी थी, तो ये तो आप पूरी देख के आपको पता चल ही गया। तो अब मैं पूरी को साइड में रखती हूँ और दूसरी रोटी को इसी तरह से बनाकर कट करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे सारे रोटी को हमने यहाँ पे बनाकर तैयार कर लिया है, तो देख लीजिए। तो चलिए अब इसे सेक लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है तवा को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो इस पे डालेंगे रोटी, उतना रोटी डालेंगे जितना एक बार में आ सके। अब हमें क्या करना है, तो जैसे हम लोग रोटी को यहाँ पे सेकते हैं ना नॉर्मल, वैसे ही हमें इस पूरी को भी सेक लेना है। तो आप जब इसे सेकिएगा तो यह बिल्कुल अच्छी तरह से सिक जाएगी, और जैसे रोटी फूलती है बिल्कुल इसी तरह से यह छोटी रोटी भी फूलकर तैयार होगी। तो आप यहाँ सोच रहे होंगे तो कि यह कौन सी रेसिपी बन रही है, तो भाई आप वीडियो में बने रहिए, सारी प्रोसेस आपके सामने ही हो रही है। तो देखिए रोटी मेरी फूलने लगी है, कितने गुब्बारे की तरह यह छोटी नन्ही मुन्नी रोटी मेरी पककर तैयार है। तो देखिए यहाँ सारी रोटी कितनी अच्छी देखने में लग रही है। तो वैसे भी मेरे बच्चे अभी घर पे थे नहीं, अगर रहते तो मेरा बेटा तो जरूर बोलता कि मम्मी यह छोटी वाली रोटी मुझे दे दो, लेकिन वो अभी है नहीं। तो चलिए मैं इस रोटी को अब निकाल लेती हूँ। अब हाथ जलने का किसे, मैं यहाँ पे हाथों से ही निकाल ली हूँ। तो चलिए इसे यहाँ देख लीजिए अब साइड में रख दिया है। अब इसमें जो हमने आलू का यहाँ पे तैयार किया था ना, इस पे बिल्कुल अच्छी तरह से कोट करेंगे। डालने में हमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है, बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें मोटा सा डाल देंगे। तो देख लीजिए ऐसे ही हमें दूसरा भी मैं करके आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए हमें सारे रोटी पे इसी प्रकार से करके आपको दिखाना है। तो पहले मैं सारे रोटी पे कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती। तो यहाँ देख लिए मैं सारे रोटी पे यहाँ पे इसे आलू डाल दी हूँ। अब मैं चलती हूँ इसे फ्राई करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे तेल तो मैं रखी ही थी, तो इसे ऑन कर देती हूँ चूल्हे को, और तेल मेरी हो चुकी है गर्म। तो अब यह घोल देखिए परफेक्ट हो चुकी है ना। तो मैं इसी घोल में अब एक रोटी को डालूंगी और इसमें डिप करूंगी और गरम गरम तेल में मैं डालती जाऊंगी। तो फ्रेंड्स एक बार आप इस नाश्ते को जरूर बनाइएगा, यह बहुत ही टेस्टी बनती है और ऊपर से करारे भी बनती है, क्योंकि हमने इसमें चावल का आटा जो डाला है ना, तो यह बिल्कुल करारे बनेगी और खाने में बहुत टेस्टी लगेगी और लंबे समय तक
यह कड़ा बना रहता है, इसलिए आप इससे लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं। आपके बच्चे तो बहुत ही पसंद करेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे भी बहुत पसंद किए थे। तो देखिए यह कितना अच्छा से फूल गया है ना। तो एक एक करके हमें इसे सारे को पलट देना है। तो सारे को पलटने के बाद हमें दूसरी तरफ से भी बिल्कुल अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पकाना है, क्योंकि जब तक पकेगा नहीं तब तक खाने लायक होगा कैसे। तो फ्रेंड्स, यह गेहूं का आटा का है, तो इसलिए ये ज़्यादा हेल्दी भी हो सकता है ही हेल्दी। और इसमें तेल आपको दिख रहा है ना, इतना यह तेल ज़्यादा लगेगी नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे हमने रोटी को पहले ही पका लिया था। तो रोटी तो पकी हुई है और इसे पकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो देख लीजिए यह जो हो चुकी है ना, अब हमें क्या करना है, तो जो हो चुकी है उसे निकाल लेना है, और जो नहीं हुई है उसे बिल्कुल अच्छी तरह से पकने देना है। वैसे हमें तो लग रहा है कि सारी ही हो चुकी है, तो मैं सारे इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसके बाद आपको दिखा देती हूँ कि यह कैसी बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, हमने सारे यहाँ पे पकौड़ी कचौड़ी जो भी आप बोल दीजिए बनाकर हमने तैयार कर लिया। इसका लुक कितना अच्छा आया है, और लुक से तो अच्छा यह खाने में इतनी टेस्टी थी कि आप जब एक बार इसे बनाइएगा, तो मैं बोल रही हूँ ना कि हमेशा आप शाम के टाइम में इसे बनाइएगा, क्योंकि अक्सर हम लोग घर में जब आलू का चोखा भरता बनाते हैं तो वो बच जाती है, तो उससे भी आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए मेरी टेस्टी सी नाश्ता बनकर तैयार है। तो आप लोगों को मेरी यह रेसिपी कैसी लगी, हमें फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का प्यारा प्यारा कमेंट ही तो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है और हमें यूट्यूब छोड़ने पर मजबूर नहीं करता है। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद, बाय बाय।